अन्नपूर्णा नगरी बारा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय खड़गे साहब का, तमाम अतिथियों का, यहां उपस्थित हमारे तमाम कांग्रेस जन की ओर से, पूरे जिले बारा की ओर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय अध्यक्ष महोदय, बारा एक पिछड़ा जिला है, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने जब जब मुझे बंगाल, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान में जहां जहां जिम्मेदारी दी, हमारे बारा जिले के कांग्रेस के सैनिक सैकड़ों की तादाद में जाकर इस तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया कि जैसे वो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हों। इसी का परिणाम है कि आज ये बारा जिला भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। 3-3 बार मुख्यमंत्री इस हाड़ौती से रहे, उसके बावजूद आज बारा में जिला परिषद, अधिकतर पंचायत समिति, नगर परिषद, नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा है और 4 में से 3 विधायक आपके आशीर्वाद से आज यहां कांग्रेस के हैं। मैं इसके लिए मेरे बारा जिले के उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, संगठन के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता और बारा जिले की जनता को मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने सैल्यूट करता हूं। ये इन्हीं की देन, इन्हीं की मेहनत का परिणाम है। मुझे याद है कि हमारे नेता सम्माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का भी बारा जिले से विशेष स्नेह रहा है। सोनिया गांधी जी ने 2002 में जब अकाल पड़ा, शाहबाद से लेकर बारा तक 80 किलोमीटर का रोड शो किया और उसके बाद हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने रात्रि विश्राम किशनगंज, शाहबाद आदिवासी शहरों में आकर रात्रि विश्राम किया और उसके बाद भी कई बार आकर हमें आशीर्वाद दिया। 2008 में जब सीबी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बड़ा बालाजी पर पधारी और उनके उस चुनाव की शुरुआत में हमारे बारा जिले की 4 सीटें कांग्रेस को विजय कराई, यहां की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने। इस बार आपने चुनाव का बिगुल बारा से बजाया है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से हमारी जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ता नेताओं की तरफ से भरोसा दिलाता हूं कि इस बार भी बारा जिले की 4 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। यह मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इस राजनीतिक जीवन में मैंने गरीब को गणेश मानकर बारा जिले की सेवा की है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण की योजनाएं और विकास के कार्य बारा जिले में एक इतिहास है। धार्मिक क्षेत्र की भी हम बात करें तो धार्मिक क्षेत्र में भी छोटे बड़े मिलाकर लगभग 500 से ऊपर धार्मिक स्थानों का काम बारा जिले में इस कार्यकाल में हुआ है। सामाजिक सेवा की हम बात करें, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीव योजना जो लागू की, मैं इस सेक्टर से जुड़ा हूं। पहले बड़ी बीमारी में कई हमारी माताओं की रकमें गिरवे रखने में आ जाती थी, कई गरीब लोगों की जमीनें गिरवे रखने में आ जाती थी, कई गरीब लोगों के मकान बिक जाते थे, लेकिन 25 लाख तक का इलाज फ्री, और अगर उसके बाद भी अगर कोई बड़ी बीमारी है तो संबंधित जिला कलेक्टर अभिशंसा करेंगे और उसके बाद चाहे 1 करोड़ लगे, कितना लगे, उस तक का प्रोविजन मुख्यमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से जो एक सरकार का धर्म होता है, एक जनप्रतिनिधि का धर्म होता है, वो धर्म हमारे कांग्रेस के नेताओं ने चाहे राजस्थान में हो, चाहे बारा जिले में हो, पूरी ईमानदारी से निर्वहन करने का किया है।
मैं तो इस मंच के माध्यम से इस बारां जिले के सांसद महोदय, बारां जिले के पूर्व मंत्री और वर्तमान भाजपा के विधायक सबको चुनौती देता हूं कि वो प्रताप चौक पे मंच लगाए। हम उनसे बहस करने को तैयार हैं कि यह देश आजाद हुआ जब से अभी तक 3-3 बार मुख्यमंत्री आरोपी से रहे, कई काबीना मंत्री रहे, कई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई सांसद रहे और कई लोकसभा अध्यक्ष रहे। उन लोगों ने इस जिले के लिए, इस हाड़ौती के लिए कितने धार्मिक कार्य किए, कितने विकास के कार्य किए और कितने सामाजिक कार्य किए। मैं उनको खुली चुनौती देता हूं, वो मीडिया और जनता के सामने मंच लगा ले। चुनाव आते हैं, जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। ये वो लोग हैं, न तो इनने कभी जाति का भला किया, न इन्होंने धर्म के कोई काम किए और न इन्होंने सामाजिक कोई काम किए। केवल जाति और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। मुझे कहते हुए गर्व है, जो गौ माता के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, पिछली जब भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में गौशालाओं को केवल 400-450 करोड़ के आसपास का अनुदान दिया गया 5 साल में। हमारी सरकार बनी कांग्रेस की और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से गौपालन विभाग के माध्यम से जो निर्णय किए, अनुदान बढ़ाया, शीतलीकरण किया और इस कार्यकाल में लगभग 3000 करोड़ से ऊपर गौशालाओं के लिए अनुदान दिया है। वो केवल भाजपा गायों के नाम पर, गौ माता के नाम पर वोट मांगती, अपना उल्लू सीधा करती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने गौ सेवा के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। बारां की हम बात करें, पशु पक्षी का हॉस्पिटल जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी ने किया था 14 फरवरी 2023 को, आज 11,500 से ऊपर पशु पक्षियों का वहां इलाज हो चुका है। सामाजिक सेवा में 2222 जोड़ों के निःशुल्क विवाह सम्मेलन 26 मई को, जिसमें रंधावा साहब, डोडासा साहब, सीपी साहब, सीएम साहब ने सबने आकर उन गरीब परिवार के बच्चे बच्चियों को आशीर्वाद दिया। मैं तो इस मौके पर कि ये सभा यादगार रहे, आप लोगों ने चारों सीटें कांग्रेस की जिताई, जिस तरह सोनिया जी आई थी 2008 में, उस तरह तो इस बार तो 2222 जोड़ों का सम्मेलन हुआ था संस्था के माध्यम से। अगली बार हमारे गरीब परिवार की बच्चियों के लिए 5151 जोड़ों का सम्मेलन होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही 1 मिनट और लूंगा सर, साथ ही जिस तरीके से रंधावा साहब घर बार छोड़ के समय दे रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, सीपी साहब, सभी तमाम हमारा वरिष्ठ नेता जो लगे हुए हैं, मेरा अनुरोध है इस मंच के माध्यम से जिले से आने वाले सभी हमारे वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से कि इस बार भी आपको जी तोड़ मेहनत करके कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेके चलती है। पिछले 1-1.5-2 महीने से कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पे मेरे माता पिता जिनको स्वर्गवास हुए 30 साल हो गए, उनको गाली गलौज करना, मुझे जान से मारने की धमकी देना, मेरे बच्चे को जान से मारने की धमकी देना, मैं इस मंच के माध्यम से आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैंने इस राजनीतिक जीवन में गरीब को गणेश मान के सेवा की है। बारां के विकास के लिए, बारां के सामाजिक सेवा के लिए, बारां के धार्मिक कार्यों के लिए मैंने पहले भी कसर नहीं छोड़ी, इस राज में भी हमने कसर नहीं छोड़ी और मरते दम तक मैं कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई तकनीकी के माध्यम से फर्जी आवाज डबिंग करके जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जाता है, मैं उन चीजों से विचलित होने वाला नहीं हूं। मैं आपसे निवेदन है कि जिस भावना से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना रहे हैं, आप और हम सभी का नैतिक दायित्व धर्म बनता है
कि इस बार कंधे से कंधा मिलाकर चारों सीटों पर कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस के झंडे को ऊंचा करना है। इसी आशा विश्वास के साथ पुनः खड़गे साहब का पुनः पूरे 12 जिले की ओर से